हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को इसके पहले मैंने महिला सुपरवाइज़र का जो सिलेबस था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज उस सिलेबस में कुछ क्या क्या पढ़ना है और क्या योजना को आज हम जो कवर करेंगे उस पर पूरा वीडियोज़ रहेगा। आज के जो राज्य के द्वारा संचालित योजनाएँ हैं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, उस योजना को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें कौन कौन सी योजना कवर करेंगे महिला सुपरवाइज़र के अंतर्गत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नोनी सुरक्षा योजना, दिशा दर्शन एवं भ्रमण कार्यक्रम, सुचिता योजना और नारी निकेतन। ये चार योजनाओं को कवर करेंगे और ये चार योजनाएं किसके अंतर्गत संचालित है, तो राज्य के द्वारा संचालित योजनाएं हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। अभी अगर ये राज्य शासन बोल दे या फिर ऐसा बोल सकता है आपको कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा कौन सी योजनाएं संचालित है, तो ये इसी में आ जाएंगी। नोनी सुरक्षा योजना, दिशा दर्शन एवं भ्रमण कार्यक्रम, सुचिता योजना और नारी निकेतन। ठीक है, अब ये सिलेबस में दिया कहाँ पास है, हम लोग कहाँ पास से बोल रहे हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम कितने मार्क्स के आने वाले हैं। भाग 1 में है 20 नंबर का आने वाला है, 20 अंक का होगा, जिसमें से हम कौन सी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। सिलेबस के अंतर्गत हमारा जो कवर करने का है, तो देखिए महिला एवं बाल विभाग के राज्य मद की योजनाएं, राज्य के द्वारा संचालित योजनाएं, जिसमें से मैं आपको बोली क्या कवर करेंगे हम लोग, तो एक योजना कवर करेंगे सुचिता योजना, जिसको आज पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा दिशा दर्शन एवं भ्रमण, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। नारी निकेतन देखिए यहाँ पे, और नेक्स्ट आपका क्या है, तो नोनी सुरक्षा योजना। ये चारों योजनाओं को हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, किसके द्वारा संचालित है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि देखिए महिला एवं बाल विकास द्वारा विभाग में केंद्र प्रवर्तित योजना, तो केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना संचालित है वो भी पूछा जाता है, और राज्य सरकार के द्वारा कौन सी है, तो अभी हम लोग कौन सा कवर करेंगे, राज्य सरकार की योजना। इसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो सारी योजना को हम लोग कवर करेंगे, साथ साथ में अधिनियम को भी हम कवर करते चलेंगे। 2-3 अधिनियम पढ़ेंगे, इसके साथ में योजनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला योजना क्या है, सबसे पहली योजना जिससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था उसमें आपका खुली भर्ती में भी पूछा गया था और परिसीमित भर्ती में भी पूछा गया था। आपका कौन सा, नोनी सुरक्षा योजना से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, तो ये योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, योजना का शुभारंभ। तो इससे पहले ये समझिए कि नाम क्या बोला गया है, नोनी सुरक्षा योजना, और छत्तीसगढ़ में बालिका को क्या बोला जाता है, लड़की को, छोटी को, तो नोनी बोला जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो नोनी यानी बालिका की सुरक्षा के लिए जो योजना संचालित हो रही है वो योजना कौन सी होगी, तो नोनी सुरक्षा योजना होगी। योजना प्रारंभ कब हुई है, तो 1 अप्रैल 2014 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2014 को योजना का संचालन हुआ है। ये योजना ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि योजना संचालित कब हुई है, तो 1 अप्रैल 2014 को आपकी यह योजना संचालित हुई है। ठीक है, ये योजना लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, महिलाओं को या बच्चियों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप देखिए कि मुख्य रूप से नोनी सुरक्षा योजना गर्भ में ही भ्रूण हत्या, मतलब गर्भ में ही महिलाओं को यानी ये पता चल जाए कि वो बालिका है तो उसको क्या करते हैं, उसकी मृत्यु कर देते हैं। भ्रूण हत्या, मुख्य रूप से बालिका भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये योजना संचालित हुई। कैसे पता चला कि बालिका भ्रूण हत्या हो रही है, तो ध्यान रखिएगा जनगणना वर्ष, जनगणना से ही जब हमको रिपोर्ट तैयार होती है तो हम जानते हैं लिंगानुपात पता चलता है, तो ये समझ में आता है कि हाँ बालिका कितनी है, क्या है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, जनगणना 2001 में छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात 1000, ठीक है, ये रेशियो आपका दिया है 975। मतलब क्या बोलना चाहता है कि सेक्स रेशियो किसका, बाल लिंगानुपात का। बाल लिंगानुपात में यहाँ से 0 से 6 साल तक के, 6 वर्ष तक के बालकों का लिंगानुपात, मतलब 1000 बालक पर कितनी बालिका है, तो 975 बालिकाएं हैं। तो मतलब कमी हो रही है, आपको देखने में आ रहा है कि कितने बालक हैं, कितने लड़के हैं, तो 1000 लड़के हैं, और कितनी बालिकाएं उसमें, तो 975 बालिकाएं हैं। ठीक है, पर यही जब रिपोर्ट आई जनगणना 2011 की तो ये और घट गया। बढ़ना चाहिए था कि बालिकाओं की स्थिति ठीक होगी, बट स्थिति क्या हो गई कि जब जनगणना 2011 की रिपोर्ट आई तो ये घटकर कितना हो गया, तो 1000 बालकों पर कितना हो गया, 969 आपकी बालिकाएं हो गई। ठीक है, 1000 बालकों पर कितनी हो गई, तो 969 बालिकाएं। मतलब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था कि बालकों का जो ये था बाल लिंगानुपात, ये कमी हो रही थी। इसके लिए बचाने के लिए मुख्य रूप से यह योजना संचालित की
गई और किसके द्वारा संचालित की गई, तो राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2014 को। इसके बाद की रिपोर्ट क्यों नहीं है जनगणना 2021 वाली, क्योंकि आपको पता है अभी हुई नहीं है ये जनगणना, तो हम लोग 2011 तक का ही पढ़ रहे हैं। अब इस योजना का मुख्य रूप से देखिए तो राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए नूनी सुरक्षा योजना 1/4/2014 से लागू है। ठीक है, तो देखिए बाल लिंगानुपात को घटाने के लिए और बालिकाओं के प्रति राज्य में सकारात्मक पॉजिटिव सोच को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से ये योजना संचालित की गई। उद्देश्य पर भी ध्यान रखना है आपको, ये पूछा जाता है। ठीक है, योजना का संचालन हेतु जीवन बीमा निगम एवं विभाग के मध्य अनुबंध किया गया। मतलब ये योजना का संचालन के लिए जो पैसे देंगे, अमाउंट देंगे, वो कौन देगा, तो LIC के द्वारा दिया जाएगा। और क्या बोला जा रहा है उसके साथ में कि विभाग के मध्य, मतलब महिला एवं बाल विकास विभाग के दोनों के बीच में अनुबंध हुआ, मतलब समझौता हुआ। किसके किसके बीच में, तो LIC और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। हो सकता है आपके ऑप्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग ना हो, तो किसके द्वारा है, तो राज्य सरकार के द्वारा। दो लोगों के बीच में अनुबंध हुआ है, वो कौन सा, LIC और आपका विभाग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, योजना का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में दोनों में पूछा गया है योजना के उद्देश्य में। तो क्या क्या है देखते हैं। प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। क्या है उद्देश्य, तो बालिकाओं के शैक्षणिक मतलब उनके शिक्षा और उनके हेल्थ की स्थिति में सुधार लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, उनके फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए ये पैसे को इकट्ठा करना। कितना अमाउंट है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बालिका भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं को जो गर्भ में ही मार दिया जाता है उसको रोकने के लिए ये योजना संचालित की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को लाना। और लास्ट क्या है आपका, बाल विवाह को रोकथाम, मतलब बाल विवाह को रोकना। तो क्या क्या है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो बालिका के भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह को रोकना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पात्र कौन होंगे इसके लिए, ये योजना किसके लिए पात्रता रखता है, कौन है, तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्या है, गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी अधिकतम 2 बच्चियों, अधिकतम 2 बालिकाओं, जो 2 बालिकाएं हैं योजना अंतर्गत लाभ की पात्र होंगी। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है इसमें कि किसके लिए योजना की पात्रता कौन रखेगा, तो मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ के निवासी हो, उसके बाद जो BPL कार्डधारी हो, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो, और जन्म कब हुआ हो बच्ची का, तो 1 अप्रैल 2014 तक बालिका का जन्म हुआ होगा, इसके बाद हुआ है तो ही योजना का लाभ होगा। और कितनी बालिकाओं को, तो 2 बालिकाओं को लाभ होगा। मतलब कहने का है कि योजना संचालित हो रही है आपकी कब की, 1 अप्रैल, कब संचालित हो रही है, 1 अप्रैल 2014 को। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि कोई बालिका जन्म हो रहा है 1 मई 2014 को, तो बिल्कुल वो पात्र होगी, क्योंकि अप्रैल के बाद की बात है। ठीक है, अगर ये किसी और डेट पर हो रही है तो ठीक है। इसके साथ अगर बोला जाए कि मार्च, ठीक है, मान लीजिए कोई भी डेट है 28 मार्च 2014 को बालिका का या बच्ची का जन्म हुआ, तो क्या वो पात्र होगी, तो नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, योजना कब चल रही है, 1 अप्रैल 2014 को, तो इसके बाद जिसका जन्म होगा वही पात्र होंगी। इसके पहले किसी का भी जन्म हुआ, चाहे वो मार्च हो, फरवरी हो, वो पात्र नहीं होंगी, उनको लाभ नहीं मिलेगा। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, कब से जन्म हुआ होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी 2 बालिकाओं को ही मिलेगा। 3 बच्ची हैं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने, कक्षा 12वीं की शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा न्यूनतम 1 लाख रुपए दी जाएगी। ध्यान रखिएगा कि ये तो ठीक है 2 बालिका 1 अप्रैल के बाद जन्म ली हो, पर इसमें क्या बोला जा रहा है कि बालिका को पैसे कब मिलेंगे, तो 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, विवाह नहीं हुआ हो और 12वीं पास हो, तो कौन देगा, वित्तीय संस्था मतलब LIC द्वारा कितना दिया जाएगा, तो 1 लाख रुपए राशि दी जाएगी। योजना समझ में आ रही है आपकी। 1 अप्रैल
अप्रैल 2014 को स्टार्ट हुआ। इसमें बालिका पात्र होंगी जो 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्म हुआ है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होनी चाहिए, बीपीएल कार्ड धारी होनी चाहिए। इसके साथ में क्या है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, विवाह नहीं हुआ हो और क्या हो आपकी 12th पास होनी चाहिए, तो इस योजना का उनको लाभ मिलेगा। और कितना पैसा मिलेगा, तो 1 लाख रुपए न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम उनको 1 लाख रुपए देंगे, ये अमाउंट पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, पात्र एवं पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 5 वर्ष, ठीक है, को 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष 5,000 रुपए अर्थात कुल 25,000 रुपए विनियोजित किए जा रहे हैं। कौन देगा, तो आपको अभी स्टार्टिंग में देखिए कि एलआईसी और किसके बीच में, राज्य सरकार यानी विभाग के द्वारा ये योजना में अनुबंध हुआ इन योजना का। ठीक है, एलआईसी और विभाग के द्वारा क्या हुआ, अनुबंध हुआ था। तो एलआईसी कितना देगी बाद में, 1 लाख रुपए। तो राज्य सरकार एलआईसी को कितना दे रही है, देखिए भारतीय जीवन बीमा को विनियोजित कर रही है। कौन, वही विभाग के द्वारा बोलिए या राज्य सरकार के द्वारा। 5 वर्ष में 5 वर्ष प्रति 5 वर्ष कितना रहेगा, तो 5,000 रुपए। तो अगर हम ऐसा बोले कि 5,000 रुपए कितना, तो 5 वर्ष के लिए तो कितनी राशि हो जाएगी, 25,000 रुपए दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये 25,000 रुपए हमारे विभाग के द्वारा दी जाएगी, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। किसको, एलआईसी को दी जाएगी। बाद में एलआईसी जब बालिका बेटी जो है वो कितने साल की हो जाए, 18 साल की हो जाए, तो एलआईसी उसको 1 लाख रुपए वापस करेगी, न्यूनतम राशि है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, योजना प्रारंभ से दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, मुख्य रूप से कभी कभी आपसे ये डेटा पूछता है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोला जाएगा कि पूछेगा ही, पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2022 तक कितना हितग्राही हैं इसके, तो 72,365 हितग्राही हैं। कई बार डेटा से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा कि लगभग 72,300 लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में आप चाहें तो ये अमाउंट को देख सकते हैं, पूछा नहीं जाएगा अमाउंट से, कितना बजट का प्रावधान है आपको यहाँ तक देखना है जो हमने योजना को कवर किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको नौनी सुरक्षा योजना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, कौन सी योजना है, तो दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम। इस योजना का नाम क्या है, तो दिशा दर्शन एवं भ्रमण कार्यक्रम। अब याद रखिएगा, नाम से समझ में आ जाता है कि योजना बोलना क्या चाहता है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा नौनी सुरक्षा योजना, तो नौनी की सुरक्षा करना था। यहाँ पे दिशा दर्शन एवं भ्रमण मतलब दर्शन कराना, भ्रमण कराना। अब किसको भ्रमण कराना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, दिशा दर्शन कार्यक्रम 2012-13 से संचालित है। डेट भी ध्यान रखना है, दिशा दर्शन कार्यक्रम 2012-13 से संचालित है। अगर मैं पूछूं कि नौनी सुरक्षा योजना कब संचालित हुई, तो 1 अप्रैल 2014 को। ठीक है, योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह, ध्यान रखिएगा किसको, महिला स्व सहायता समूह के सुदृढ़ीकरण हेतु उनकी क्षमता विकास के लिए दिशा दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत उपयुक्त स्थानों का अध्ययन भ्रमण कराया जाता है, ताकि महिलाएं उनसे प्रेरणा लेकर इस अनुभव को सीखकर आय उपार्जन, ठीक है, गतिविधियों में सम्मिलित हो सके। कहने का क्या मतलब है कि दिशा दर्शन कार्यक्रम जो 2012-13 से संचालित हुआ, इसमें महिला स्व सहायता समूह को दूसरे राज्य में या कोई ऐसी उपयुक्त जगह पर भ्रमण कराया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि वो वहाँ से कुछ नई चीज़ों को सीख सके और अपने आय के उपार्जन को, अपने आय को बढ़ा सके। मुख्य रूप से ये योजना है, क्योंकि अगर वो नई जगह पे जाएगी, नई चीज़ों को सीखेगी, तो उसमें क्या होगा कि वो पैसे कमाने के उसके पास नए नए जरिया आ जाएंगे, इसलिए ये योजना संचालित की गई। ठीक है, मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ में से कहीं आप झारखंड लेकर चले जाओ, यूपी लेकर चले जाओ, वहाँ स्व सहायता समूह में क्या काम हो रहा है, या फिर आप यहीं पे बोलें कि रायपुर की स्व सहायता समूह आपके जसपुर साइड चली जाए, या फिर आपके बोलना चाहिए कि बस्तर साइड चली जाए, वहाँ पे कैसा काम हो रहा है, उनसे देखेगी तो कुछ ना कुछ सीखेगी। तो उस आधार पर क्या होगा कि देख कर आएगी, उनसे प्रेरणा लेकर आएगी, तो वो पैसे कमाने, आय उपार्जन के बहुत सारे साधन उसके पास, गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत किसको, महिला स्व सहायता समूह को भ्रमण कराया जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कुल कितने हितग्राही हैं इसके अंतर्गत, तो 4,335 हितग्राहियों को इसका लाभ मिल रहा है, ये चीज ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारी कौन सी योजना है, तो सुचिता योजना इंपॉर्टेंट योजना है। कब स्टार्ट हुई है ये पूछ सकता है, ठीक है। सुचिता योजना का जो प्रारंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ 24 जनवरी 2017 से प्रारंभ हुआ है। इंपॉर्टेंट है डेट, 24 जनवरी 2017 से, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन, जैसे कि अभी देखिए एक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है गोधन न्याय योजना, ठीक है। गोधन न्याय योजना बहुत चर्चा में है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। जैसे कि गोधन न्याय योजना संचालित कब हुई, तो जुलाई को संचालित हुई, और ये किस दिन हुई थी स्टार्ट, तो हरेली के दिन। तो उससे क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछता है, कई बार डेट पूछ लेता है, कई बार आपका दिवस या किस दिन स्टार्ट हुआ तो हरेली पूछता है। वैसे यहाँ पे भी ध्यान रखना है सुचिता योजना जो है ये कब संचालित हुई, तो 24 जनवरी 2017 को संचालित हुई है, ठीक है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे डेट पूछ लेगा या कौन सा दिवस है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या है और ये योजना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिएगा। यह योजना बालिकाओं के मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी आदतों के विकास तथा निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संचालित है। योजना कहना क्या चाहता है कि सुचिता योजना जो है, जब महिलाओं को, बालिकाओं को पीरियड्स आते हैं उस समय वो बहुत ज़्यादा, जैसे देखिए सिटी एरिया में तो काफ़ी चीज़ें उनके पास सुविधाएं होती हैं, वो चीज़ों को देख सकती हैं। पर अगर आज भी आप ग्रामीण स्तर पर जाओगे तो महिलाएं अपने हेल्थ पर, या बालिकाएं इस चीज़ से ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, तो अपने आप को स्वच्छ नहीं रख पाती। कई बार ये चीज़ें उनके लिए क्या होता है कि पीरियड्स टाइम पर या मासिक धर्म के दौरान उनकी पढ़ाई में भी बाधा पड़ती है। हेल्थ तो उनका खराब होता ही है, और उस दौरान वो पढ़ने, स्कूल आने में भी असमर्थ होती हैं। तो मुख्य रूप से उनके लिए ये योजना संचालित की गई, ठीक है। योजना में क्या है, योजना में शाला एवं महाविद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को लक्षित किया गया है। मतलब ये योजना का लाभ किसको मिलेगा, तो मुख्य रूप से गवर्नमेंट स्कूल यानी शाला और जो कॉलेज है उनको इसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि सुचिता योजना में ही क्या प्रावधान है, ठीक है, तो प्रत्येक शाला एवं महाविद्यालय में एक न क्या होगा, सैनिटरी वेंडिंग मशीन। मतलब क्या होता है कि जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उसके लिए एक वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। एक नग भस्मक होगा। भस्मक क्या होता है, तो देखिए पैड अगर यूज़ कर लिए हैं तो उसको वहीं पर नष्ट कर दें, तो ये भी वहाँ पर लगाया जाएगा ताकि वो नष्ट हो जाए, कहीं इधर उधर ना फेंके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 10,000 सैनिटरी पैड प्रदान किए जाएंगे। तो ये योजना में क्या क्या आपको प्रावधान है ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, तो 3,697, ठीक है। 3697 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन एवं भस्मा की इकाई लगाई जा चुकी है। तो आपको थोड़ा बहुत डेट याद रखिएगा, मतलब कितना है आपका, इतने लोग को मिल चुका है लाभ, इतनी इकाइयां हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछेगा एग्जाम में, पर आप देख लेना कि कितना, लगभग 3,600 मशीनें लगाई जा चुकी है, ठीक है। आने वाला जो सत्र होगा उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे 100% ये मशीनें लड़कियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो सुचिता योजना एकदम इजी है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ था और कब स्टार्ट हुआ है। तो कब स्टार्ट हुआ, 24 जनवरी 2017 को, और किस दिन हुआ, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा योजना क्या है, नारी निकेतन। तो योजना में आपको मैं अभी भी बोली कि आप नाम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि योजना बोलना क्या चाहता है, ये योजना मुख्य रूप से है क्या, नारी निकेतन, ठीक है। नारी के रहने के लिए जो व्यवस्था हो, इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है, तो उसको देखें। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, मतलब योजना संचालित किससे है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, अविवाहित माताओं, तिरस्कृत, बेसहारा, समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय एवं सहारा प्रदान करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन एवं पुनर्वासन तथा सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण हेतु शासकीय नारी निकेतनों का संचालन किया जा रहा है। कहने का क्या मतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये योजना संचालित हुई। 16 वर्ष से अधिक ऐसी लड़कियां, ऐसी बालिकाएं या ऐसी औरत बोल दीजिए, या जो क्या है आपकी, कि अनाथ हो
हो चुकी हैं, मतलब जिनके कोई पेरेंट्स नहीं हैं, या फिर उनका विवाह हो गया है, 18 वर्ष के बाद विवाह हो सकता है तो वो विधवा हो गई हूँ। निराश्रित मतलब उनके पहचान का कोई ना रहे। इसके साथ में क्या है, परित्यक्ता मतलब क्या, पति के द्वारा छोड़ी हुई महिलाएं। अविवाहित माताएं, ऐसी माताएं जिनका विवाह नहीं हुआ पर वो माता बन गई है। वो तिरस्कृत एवं बेसहारा मतलब समाज के द्वारा जो भी किसी तरीके से छोड़ दिया गया हो, जिनके पास कोई ना हो, उनको आश्रय देना काम है नारी निकेतन में। ठीक है, अब यहाँ जो आश्रय होगा वो पूर्णतः निःशुल्क होगा, याद रखिएगा, पूर्णतः निःशुल्क होगा। उनका परिपालन, उनका पालन, जो भी जरूरत पड़ेगी उनके रहने वहने की, साथ साथ में सामाजिक एवं शैक्षणिक संरक्षण भी होगा। अगर देखिए 16 वर्ष के बाद से अधिक की जो भी महिलाएं हैं वो उस समय वो काम करने के लायक होंगी, वो काम कर सकती हैं, तो उनको समाज में आगे बढ़ने के लिए भी मौका दिया जाएगा, शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये सभी चीज़ें निःशुल्क होंगी। नारी निकेतन ध्यान रखिएगा, ठीक है, 16 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए। नेक्स्ट, नारी निकेतन से जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो यही हो सकता है कि प्रदेश में 3 जिलों में नारी निकेतन संचालित है। कितने जिलों में तो पूछा जाए पहले, तो 3 जिले। कौन कौन से 3 हैं, तो रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में नारी निकेतन संचालित है। ये इंपॉर्टेंट है आपके, कि हो सकता है उद्देश्य ना पूछे पर आपसे ये पूछ ले कि नारी निकेतन जो आपका है वो कितने जिलों में, प्रदेश या राज्य में कितने जिलों में संचालित है, तो 3 जिलों में संचालित है। और 3 जिलों में कौन कौन सा, तो रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा। पहले तो आप ऐसे याद रखो, या ऐसे याद हो जाए कि देखो छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में क्या, सरगुजा, मध्य में फिर संचालित करें तो रायपुर, और दक्षिण में क्या है तो दंतेवाड़ा। तीनों स्तर पर संचालित है, ठीक है, सरगुजा, रायपुर और दंतेवाड़ा में। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बोले, इस संस्था से महिलाओं को निःशुल्क, मैंने आपको बोला सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वासन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी चीजें निःशुल्क होंगी। ये थोड़ा सा डेटा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कितने, तो 119 हितग्राहियों को लाभ होगा। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के डेटाज है, आपको ध्यान रखना है कि डेटा से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए 119 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। अगर हम लोग बोलें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने लोग को, माह दिसंबर तक की बात की जाए तो इसमें 95 महिलाएं, 26 बालकों, बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इसमें हमने पढ़ा कि ऐसी माताएं जो विवाहित नहीं हैं, अविवाहित माताएं, तो उनके बच्चों को भी संरक्षण होगा। वो बच्चे कितने होंगे, तो 26 बच्चों को अभी तक लाभ दिया जा चुका है। तो ये हमारी कुछ मेन योजनाएं थी। आपको अगर योजना अच्छी लगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।